बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में बात होगी डिजिटल मार्केटिंग टूल्स की। आज डिटेल में बात होगी। आज रियल कोई भी सिनेरियो लेंगे, कोई भी बिजनेस का नेम चूज करेंगे, उसके बाद रियल उसकी रिसर्च करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मार्केट रिसर्च के लिए कीवर्ड रिसर्च से हम स्टार्ट करेंगे। आप गूगल ड्राइव में जाएं, यहाँ पे ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। गूगल शीट हम बना लेते हैं। तो शीट के अंदर हम कीवर्ड रिसर्च के रखेंगे कि किस तरह से ये आपने एक कीवर्ड रिसर्च की शीट बनानी है। एसईओ के लिए भी इसी तरह कीवर्ड रिसर्च होती है। तो यही कीवर्ड रिसर्च जो है हम अभी यूज करेंगे मार्केट एनालिसिस के लिए। तो इसमें सबसे पहले रियल टूल्स के साथ बात होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने कोई भी ट्रेंड देखना है किसी भी चीज का। तो सबसे पहला टूल जो है वो हम यूज करेंगे गूगल ट्रेंड का। तो इसमें ट्रेंड में जो सबसे पहले कंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं, हम यूके कर लेते हैं सिलेक्ट। अच्छा, ये यूएसए करता हूँ जी मैं सिलेक्ट यूके की बजाय, क्योंकि रियल प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो ये एक रियल प्रोजेक्ट मैं आप लोगों के सामने लूंगा। ये यूएसए मार्केट में हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करने लगे हैं। ये हमारे पास नया प्रोजेक्ट आया है। तो इसके बारे में बात करते हैं। इसको साथ साथ आपको पता भी चलेगा ये हमारा प्रोडक्ट जो है किस तरह से ग्रोथ करता है। पेट सप्लाईज का जी हम टॉपिक ले लेते हैं। पेट सप्लाईज का ये एक हम स्टोर लॉन्च करने लगे हैं यूएसए में। तो इसकी अभी हमने रिसर्च करनी है। तो उस लिहाज से हम देखते हैं इसके बारे में कि यूर सर्च डजंट हैव एनफ डाटा। अच्छा जी, इसमें पेट सप्लाईज का देखें कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है इनके पास। इसकी रीजन क्या है, ये मैंने जानबूझ के सर्च किया है पेट सप्लाईज आपको बताने के लिए। अब ये एक जो है समझ लें कि पेट सप्लाईज का एक मेन कीवर्ड है। समझ लें ये इंडस्ट्री है पेट सप्लाईज की। अब कोई भी बंदा जिसने पेट सप्लाई से रिलेटेड कोई भी चीज लेनी है तो वो पेट सप्लाईज तो आके सर्च नहीं करेगा। जिस तरह से डिजिटल मार्केटिंग एक मेन कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे आगे सब कैटेगरीज हैं। तो इसी तरह पेट सप्लाईज जो है ये एक मेन समझने कैटेगरी है। तो उसके बाद आपने इसका आगे सब कैटेगरीज देखनी होती है। अब इसको साथ में आपको Amazon.com ओपन कर लेते हैं जी साथ। अच्छा, इसमें कल मैंने बेस्ट सेलर का आपको बताया था कि यहाँ से आपको बेस्ट सेलर में आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाती हैं कि इसका कौन से प्रोडक्ट हॉट सेलिंग है, बेस्ट सेलिंग हो रहे हैं। तो इसमें हम चले जाते हैं एनिमल पेट सप्लाईज। ये आ गई पेट सप्लाईज। ये पेट सप्लाईज की मेन कैटेगरी है। पेट सप्लाईज के अगर आप अंदर देखें सब कैटेगरीज बर्ड्स, कैट्स, डॉग्स और फिश, हॉर्सेज, ये सारे रेप्टाइल्स, स्मॉल एनिमल्स, ये आगे इनकी सब कैटेगरीज है। तो आपने ये देखना है कि क्या आपने पेट सप्लाईज का एक बड़ा स्टोर बनाना है जिसमें ये आगे सारी सब कैटेगरीज होंगी, या आगे आपने समझ लें कि कोई एक कैटेगरी को लेना है। अब मैं कह लेता हूँ कि आपने पेट सप्लाईज में आगे लेने हैं डॉग्स की कैटेगरीज को लेना है। अब डॉग की कैटेगरीज में आगे ये देखें और कितनी सारी चीजें आ गई डॉग्स के रिलेटेड। इसमें एक्सेसरीज आ गई, बेड एंड फर्नीचर, कैमरा, मुख्तलिफ चीजें जो है डॉग से रिलेटेड आ गई आगे। तो इसमें पेट सप्लाई का हमने मेन लिया, कैटेगरी एक सिलेक्ट की। उसके बाद आगे हम जी पेट सप्लाईज में डॉग्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आगे हम कर लेते हैं जी पेट सप्लाईज की सब कैटेगरीज जो है हमने डॉग्स ले ली। अब डॉग्स के अंदर हमने आगे देखना है कि ये जो कैटेगरी है डॉग की, इसमें ये मुख्तलिफ, जैसे मैं टॉप वाली एसेसरीज में लेता हूँ तो एसेसरीज में अब ये कितने सारे आइटम्स आ जाएंगे। एसेसरीज में भी आगे मेन समझ लें कि कितने सारे आइटम आ गए। तो अब इसमें बैकपैक्स हैं, ओके, ब्रांडास, बूट्स, कोल्ड वेदर कोट, कॉस्मेटिक्स, बहुत सारे कस्ट्यूम्स, ड्रेसेस, हेयर एसेसरीज, हैट्स, ये आगे मेन और एसेसरीज आ गई। अब हम हेयर एसेसरीज में चले जाते हैं। हेयर एसेसरीज में जी ये डॉग्स के बहुत सारे आइटम्स आ गए आगे। अब इनमें देखें जो हेयर एसेसरीज हैं, जो टॉप सेलिंग है इनमें देखें, ये टॉप सेलिंग ये एक सेल हो रहा है जी पेट हेयर डाई। अब इसमें पहले तो कंपनी का नाम है लेकिन आगे पेट हेयर डाई है। इसको हम गूगल ट्रेंड में देख लेते हैं।
अब अगर इसका हम ट्रेंड देखें, ये आ रहा है जी ट्रेंड यस्टरडे का है, इसको हम कर लेते हैं 90 डेज का क्या ट्रेंड है इसका। तो ये जी 90 डेज का इसका ट्रेंड है इस कीवर्ड का। तो इसमें इनका ट्रेंड देखें, अप डाउन चल रहा है। और इसमें हम आगे चेक कर लेंगे कि ये जो कीवर्ड है इसके ऊपर इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। सर्च वॉल्यूम चेक करने के लिए जो प्लगइन मैंने ऑलरेडी जी बताए हुए हैं उनमें से हम कोई भी प्लगइन यूज कर लेते हैं। अच्छा, इसमें जी मैं सर्च वॉल्यूम के लिए आज आपको ऊबर सजेस्ट यूज करना सिखाता हूँ। ऊबर सजेस्ट की आप वेबसाइट पे चले जाएं। ऊबर सजेस्ट पे आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। फ्री अकाउंट में 3 सर्चेज आपको एवरीडे मिल जाती हैं। ये वेबसाइट है ऊबर सजेस्ट की और इनके रिजल्ट्स काफ़ी एक्यूरेट होते हैं। तो इसको जी मैं लॉगिन कर लेता हूँ। 3 सर्चेज फ्री वाली जो है हम इसे ले लेते हैं। अच्छा, मैं पेड टूल्स आपको नहीं सिखा रहा। पेड टूल्स मैंने आपको सिखाने हैं जहाँ पे हम जाके कीवर्ड रिसर्च करेंगे एसईओ के लिए। तो वहाँ पे मैं आपको एसईओ के जो पेड टूल्स हैं वो मैं आपको यूज़ करने सिखाऊंगा। और फिर पेड टूल के साथ हम लोग ज़्यादा डिटेल में जाके फिर इन कीवर्ड को रिसर्च करेंगे। कि अभी हम समझ लें कि एक आइटम हमने लेना है जिसमें हमने देखना है कि इसमें कीवर्ड डिफ़िकल्टी कितनी है। और ये लॉगिन हो गया जी आपका अकाउंट, और उस कीवर्ड को हम बाद में रैंक कर सकते हैं या नहीं। कीवर्ड रिसर्च में आपने चला जाना है, यहाँ पे कीवर्ड ओवरव्यू आपने सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने वो कीवर्ड जो अभी हमने लिया है पेट हेयर डाई, उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज और यहाँ पे जो कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, किस कंट्री के लिहाज से आपने सर्च करनी है। तो ये आपने सर्च कर लिया ये कीवर्ड। अब इसका सर्च वॉल्यूम मेरे पास आ गया 880 इसका सर्च वॉल्यूम है। एसई डिफिकल्टी 48 है, पेड डिफिकल्टी 100, सीपीसी इसकी कॉस्ट पर क्लिक है जो 46 है। तो ये मेरे पास इसके रिजल्ट्स आ गए इस कीवर्ड के। और उसके साथ ये कुछ इसने रेलिवेंट कीवर्ड आइडियाज दे दिए हैं और उनकी भी इसने सीपीसी और कीवर्ड डिफिकल्टी बता दी है। और अगर पेड वर्जन होगा तो इसमें हम व्यू ऑल करके मोर ज़्यादा डिटेल में जा सकते हैं। तो ये जो डॉग हेयर ड्रायर, डॉग हेयर डाई, तो ये कुछ ड्रायर कर लेंगे उसके साथ रेलिवेंसी नहीं है। हम तो डॉग हेयर डाई देख रहे हैं और ये ड्रायर के कुछ ऑप्शन आ गए इसने दे दिए। तो इसी कीवर्ड के साथ अगर हम मजीद इसकी रेलिवेंसी देखनी हो कि इसके साथ रेलिवेंट और कौन से कीवर्ड है, तो एक और टूल आप यूज करेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर। ये भी फ्री टूल है गूगल कीवर्ड प्लानर। इसके लिए आपको अपना ऐड अकाउंट जो है जी वो कई दफ़ा बनाना पड़ता है। ऐड अकाउंट बनाने के बाद आप लोग इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। रिसर्च टूल ऐड अकाउंट आप फ्री में बन जाता है आपका गूगल का, तो वो आप क्रिएट कर लें ऐड अकाउंट गूगल का। और उसके बाद फिर आप ये लोग ये जो गूगल कीवर्ड प्लानर का टूल है ये यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैं आपको इसका सिखाता हूँ किस तरह से हमने करना है रिसर्च इस पे। ये ऐड अकाउंट जिन लोगों को बनाना नहीं आता तो उनको मैं ये लेटर ऑन सिखाऊंगा ऐड अकाउंट कैसे बनाना है। आज से ये टूल्स की थोड़ी सी बात हो रही है। तो यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर ये अवेलेबल होता है कीवर्ड प्लानर। यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग में अवेलेबल है। तो कीवर्ड प्लानर जी मैं ओपन कर लेता हूँ। डिस्कवर न्यू कीवर्ड, तो यहाँ पे जो कीवर्ड है हमारा उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। और यहाँ से ये कंट्री सिलेक्ट करेंगे कि किस कंट्री के लिहाज से आपने ये सर्च करनी है। यूनाइटेड स्टेट्स के लिहाज से कर रहे हैं जी। सेव गेट रिजल्ट्स। अब यूनाइटेड स्टेट के लिहाज से यहाँ पर जी मुझे रिजल्ट्स मिल जाएंगे जी इस कीवर्ड के। अब इसका जी जो सर्च वॉल्यूम है मंथली इसने मुझे बताया 100 से 1K है। हमने जो इस पे ऊपर सजेस्ट पे देखा तो इसने हमें बताया कि 880 इसका सर्च वॉल्यूम है। और इसमें कंपटीशन काफ़ी टफ है, इसलिए हम ये वाला कीवर्ड जो है ना टफ कंपटीशन वाले प्रोडक्ट में हमने स्टार्ट में नहीं जाना होता। इनको लेटर ऑन हम ऐड करते हैं। हमने लेस कम्पिटिटिव कीवर्ड जो हमने ढूंढने होते हैं।
तो लेस कम्पिटिटिव कीवर्ड में मजीद हम और सर्च करेंगे। और सर्च कैसे करेंगे, इसमें सर्च जो है काफी टाइम लगता है सर्च में आपका, कि 1 मिनट में आपकी सर्च नहीं हो जाती। उसके बाद आप देखते हैं मिसाल के तौर पे मजीद टूल आपको एक साथ बताता हूँ। आपने गूगल फेसबुक एड लाइब्रेरी जो है वो वहां पे चले जाना। ये सर्च करेंगे एड लाइब्रेरी, एड लाइब्रेरी में चले जाते हैं। तो ये डिटेल में हम काफी टाइम स्पेंड करते हैं एक एक टूल के ऊपर। मैं आपको थोड़ा थोड़ा शार्ट शार्ट बता रहा हूँ कि आपने ये करना है प्रैक्टिकली, तो इसलिए आपको ये सारे टूल मार्केट सर्च के बता रहा हूँ। ये फेसबुक एड लाइब्रेरी से किस तरह से सर्च करते हैं, यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, कंट्री सिलेक्ट करना है सबसे पहले। यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट कर लिया। आप जिस कंट्री की एड्स चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से हम एड देख सकते हैं कि कौन सी एड्स रन हो रही हैं। ऑल एड्स कर लेते हैं और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ जी डॉग्स का कीवर्ड सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे या कोई भी कीवर्ड या स्पेसिफिक पेज आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उस पेज की आप एड्स चेक कर सकते हैं। तो ये डॉग्स का मैंने यहाँ पे अगर कीवर्ड लिखा तो मेरे पास ये तकरीबन 50,000 प्लस एड्स आ गए हैं। मैं यहाँ से ये फिल्टर यूज करूंगा। फिल्टर यूज करके मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगा जो प्रीवियस ऐड है, इस मंथ की नहीं लास्ट मंथ की समझ लें, जो ऐड एक्टिव है लास्ट मंथ से, कि जो ऐड समझ लें कि 1 मई से पहले की एक्टिव है, जिनको अप्रोक्सीमेटली मोर देन अ मंथ हो गया रन होते हुए और स्टिल वो रन हो रही है। कि जो एड्स मोर देन अ मंथ से रन हो रही हैं, इट मींस कि वो एड्स परफॉर्म कर रही हैं, वो सेल्स दे रही हैं, इसीलिए वो एड्स जो हैं लॉन्ग टर्म से रन हो रही हैं। तो अब ये मेरे पास आ गई जी, कुछ एड्स आ गई। ये डॉग्स का मैंने कीवर्ड यूज किया है, तो डॉग्स रिलेटेड जो हैं जो एड्स आ गई हैं जो उनके आइटम सेल कर रहे हैं। अब इनमें मैं कुछ आइटम अगर देखूंगा कि मिसाल के तौर पे ये एक आइटम है, इसकी अगर मैं ऐड देखता हूँ तो ये 6 अप्रैल से इन्होंने ये ऐड लगाई है। ये स्टार्ट रनिंग फ्रॉम 6 अप्रैल और आज 8 जून हो गई है, तो अप्रोक्सीमेटली ये 2 मंथ से ये ऐड रन हो रही है। अब इसकी मैं यहाँ पे शॉप आइटम क्या है, अगर 2 मंथ से ये ऐड रन कर रहे हैं इट मीन्स के इसमें इनको प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, तो तभी ये रन कर रहे हैं। सी एड डिटेल करता हूँ जी, उनकी शॉप ओपन नहीं हो रही। तो ये आपने जो गूगल एड प्लानर है बड़ा जबरदस्त, गूगल एड लाइब्रेरी आपको बड़े जबरदस्त रिजल्ट्स मिलते हैं। अब ये इनका जी शॉप नाउ में दोबारा जाता हूँ। ये इनका आइटम जो है, जी इन्होंने जो लिंक है जो है ना वो सही नहीं लगाया हुआ डायरेक्टली आइटम का। कोई मतलब इनकी ऐड में क्या इशू है मेरी समझ से बाहर है कि डायरेक्टली क्यों नहीं जा रहा ये लिंक के ऊपर, हालांकि शॉप नो में ये डायरेक्टली प्रोडक्ट ऊपर जाना चाहिए। ये प्रोडक्ट पे नहीं जा रहा है, इनके होम पेज पे लेके जा रहा है हमें। या तो ये प्रोडक्ट इनका खत्म हो गया, आउट ऑफ स्टॉक है, या इन्होंने लिंक ही होम पेज का लगाया हुआ है। आगे ये डायरेक्ट जो प्रोडक्ट जिसको ये प्रमोट कर रहे हैं उसका लिंक होना चाहिए। ये मैं वापस आ जाता हूँ, यहाँ पे हम कीवर्ड थोड़ा सा चेंज करते हैं। डॉग हेयर ब्रश कर लेते हैं यहाँ। या आप इसमें शॉप नो का कीवर्ड करके देख सकते हैं। शॉप नो के कीवर्ड से ये होता है कि जो भी आइटम अगर आपने सिंपली डॉग्स के लिए नहीं सर्च करनी और सिंपली आप कीवर्ड सर्च करते हैं कि जो शॉप नो के आइटम है जो एड्स रन हो रही हैं वो मैं देख लूँ, और आपको एक ब्रॉडर समझने की थॉट मिल जाती है कि कौन से आइटम की सेल यहाँ पर हो रही है और लोग पेड एड्स के साथ सेल रन कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली आपने देखना कि मिनिमम 1 मंथ से एड वो रन हो रही हो। यहाँ से आपने ये फिल्टर लाजमी यूज करना है। 1 मंथ से अब शॉप नो वाली एड्स आ जाएगी, जो भी आइटम्स पिछले 1 मंथ से एड्स लगी हुई हैं। फिर हम जैसे भी जो भी आइटम्स हैं, जैसे ये है जी स्वीट स्नैकिंग,
अब ये ऐड जो लगी हुई है अप्रोक्सीमेटली 26 अप्रैल की लगी हुई है। अब ये ऐड रन हो रही है। अगर इसका भी शॉप नो हम करते हैं तो इसको चेक कर लेंगे फिर इस आइटम को। चलिए ये कुछ तो वेबसाइट जो ओपन नहीं हो रही क्योंकि ये इनका जो इन्होंने ना सेटिंग की होती है इस लिहाज से कि आउटसाइड यूएसए ओपन ना हो, तो मेरी आईपी डिटेक्ट कर लेते हैं तो इसलिए ओपन नहीं हो रही। ये मैं चेंज करके देखता हूँ जी, इन गूगल में यूएसए कर लूँ। या अगर आपने वीपीएन आपके पास हो तो सर्च करने के लिए तो वीपीएन कोशिश करें यूज कर लें कि जिस जगह की सर्च कर रहे हैं ऑलरेडी हालांकि यूएस ही है, या तो ये आईपी डिटेक्ट का कर रहे हैं जी, या तो उसके बाद वेबसाइट कुछ मतलब कहते हैं जो लोकल डिलीवरी जगह। जी जी, आपके पास बहुत सारे आइटम आ जाएंगे। ये मोर देन 50,000 एड्स लगी हुई हैं जहाँ पे आप मजीद अपने रेलिवेंट कीवर्ड जो फील्ड के साथ उनको देखते हुए यहाँ से आप प्रोडक्ट निकालेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है जी मुख्तलिफ तरह के इनकी कितनी सेल है। तो यहाँ से आपको बहुत सारी जैसे ये पेजेस भी मिल जाएंगे। ये पेज के ऊपर आप चले जाते हैं कि ये पेज है, जैसे इस पेज पे क्लिक कर दें और इस पेज पे चले जाएं। ये पेज के कितने फॉलोअर हैं, ये किस तरह की एड्स रन कर रहे हैं, उनकी इंडिविजुअली किसी पेज की अगर आपने एड्स देखनी है तो इंडिविजुअली यहाँ पे जाके अबाउट में अब इस पेज की जितनी एड्स अगर आपने देखनी है रन कर रहा है, अबाउट में चले जाएंगे। अबाउट में जाके पेज ट्रांसपेरेंसी और ये दिस पेज इज करंटली रनिंग एड्स, सी ऑल, गो टू एड लाइब्रेरी। तो यहाँ से पेज की जितनी भी एड्स रन हो रही हैं आप इस तरह से किसी भी पेज की एड्स चेक कर सकते हैं। फेसबुक के कोई भी पेज एड वो रन अगर कर रहा है तो आप उसकी एड्स देख लेंगे कि कौन कौन सी एड उस पेज की रन हो रही है। अब ये पेज है, इसकी ये एड्स आ गई कि ये 5-6 एड जो ये रन कर रहा है। तो आप अगर इनकी ऐड देखें ये 1 मई से लगी हुई है, ये सोफे की ऐड है, तो इट मीन कि ये ऐड इनको परफॉर्म कर रही है, तो ये इन्होंने पिछले 1 मंथ से लगाई हुई है। इसी तरह आपने ये आइटम फिर इनके कीवर्ड का वॉल्यूम, फिर उसके बाद आगे कंपटीशन, फिर उसको मोर नैरो आपने करते जाना। अब इसमें मैं देख लेता हूँ जी एक दोबारा ऊपर सजेस्ट पे आ जाता हूँ। यहाँ से मैं देख लेता हूँ जी डॉग, डॉग हेयर ब्रश का कीवर्ड देख लेता हूँ जी इसका क्या वॉल्यूम है। अब इसका सर्च वॉल्यूम है 1900, एसईओ डिफिकल्टी 67, पेड डिफिकल्टी है। उसके बाद नीचे ये रेलिवेंट कीवर्ड्स आ जाएंगे जिसके रेलिवेंट कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, तो ये 7 रेलिवेंट कीवर्ड्स आ गए। और एस डी एसईओ डिफिकल्टी इसकी जो है जी इनके रेलिवेंट कीवर्ड्स की भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें हमने इनको नैरो करने के लिए मजीद मतलब हम टूल साथ यूज करेंगे। किस तरह से यूज करेंगे टूल, अब ये आपने ये डॉग हेयर ब्रश का कीवर्ड जो है इसको गूगल पे जाके सर्च कर लें सिंपल। जब गूगल पे सर्च करेंगे तो दो यहाँ पे मैंने आपको कल जो प्लगइन बताए थे गूगल के ऊपर यूज करने के लिए। सबसे पहले तो कीवर्ड एवरीवेयर और कीवर्ड के लिए कीवर्ड सर्फर, ये दो प्लगइन आप यूज कर लेंगे तो यहाँ पे भी ये प्लगइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये कीवर्ड का साथ रेलिवेंसी दे देंगे सारे कीवर्ड्स की, और उनका वॉल्यूम भी आपको साथ दे देंगे कि इनका वॉल्यूम क्या है। और वैसे अगर ये ना भी किया हुआ हो तो नीचे अगर आप जाएंगे, कल भी मैंने ये बताया था कि ये रेलिवेंट जो कीवर्ड है ये गूगल खुद भी सजेस्ट करता है। और अगर आप ये पूरा कीवर्ड खुद से ना लिखें तो ये खुद से ऑप्शन भी आपको देता है कि आप यहाँ से ये कीवर्ड सारे उठाते जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपने डॉग हेयर ब्रश लिखा है, अब डॉग हेयर ब्रश के भी हजारों कीवर्ड होंगे आगे, तो आपने फिर उसमें से लेस कम्पिटिटिव कीवर्ड जो हैं उनको आपने फिर देखना होता है। अब ये डॉग हेयर ब्रश आपने एक समझ ले मेन कीवर्ड ले लिया, इसका आपने सर्च वॉल्यूम है, इनको आपने जो शीट बनाई है उसमें ऐड कर देना है अपनी शीट के अंदर इस कीवर्ड को। अब ये तीसरा खाना, पहले हमने डॉग का खाना, ये तीसरा खाना हमारा बन गया कीवर्ड का। अब इसमें हमने ये कीवर्ड एक लिया, डॉग हेयर ब्रश का कीवर्ड लिया, तो यहाँ पे टॉप पे एक हम लिख देते हैं जी कीवर्ड, इंसर्ट न्यू रो, कीवर्ड्स
वॉल्यूम के बाद केडी कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है एसईओ रैंक के लिए, और सीपीसी, इसकी सीपीसी कितनी है। अब ये डॉग हेयर ब्रश का जो हमने कीवर्ड देखा, इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो है 480 और इसका सीपीसी है 35। दोबारा से मैं यहाँ पे शीट में जाके लिख देता हूँ, इसका वॉल्यूम है जी 480 और इसकी सीपीसी है 0.35। हमें केडी नहीं इसकी मिली। केडी कहाँ से मिलेगी, जब फ्री टूल आपने यूज करने होते हैं, तो कल भी मैंने बताया था, फिर कई सारे टूल आपको यूज करने पड़ते हैं, एक टूल में सारा कुछ नहीं मिलता। केडी ये है जी एसईओ डिफिकल्टी, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 67 है, तो ये इसका 67 इस कीवर्ड की डिफिकल्टी है। अब उसके बाद आप नीचे ये आपको सजेशन मिल रही है मुख्तलिफ कीवर्ड्स की। डॉग हेयर ब्रश फॉर शेडिंग, अब ये वाला कीवर्ड हम देख लेते हैं। इस कीवर्ड का हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा कि इस कीवर्ड का वॉल्यूम कितना है और उसके बाद इसकी डिफिकल्टी कितनी है। इसको भी हम इसी तरह शीट में ले जाएंगे, अपनी शीट में। अच्छा, जिसका वॉल्यूम 0 बता रहा है और इसका जो है सीपीसी इसकी बिल्कुल नहीं बता रहा है इस कीवर्ड की। तो कई दफा ये इस तरह की कीवर्ड भी हमने यूज करने होते हैं, जीरो वाले भी। इनमें हमें कई दफा रैंकिंग जो है कई दफा जल्दी मिल जाती है ऐसे कीवर्ड के ऊपर, कि अगर 5-10 लोग भी सर्च कर रहे हैं तो उसको हम देखें। उसके बाद ये साइड पर ये और रेलिवेंट कीवर्ड यहाँ पे आगे हुए हैं, तो इनसे भी ये देखें हमें वॉल्यूम भी मिल रहा है, कितना कितना वॉल्यूम है, और उसके बाद इनकी रेलिवेंसी भी मिल रही है कि ये इसके साथ की मेन कीवर्ड के साथ इनकी रेलिवेंसी कितनी है। तो ये आपने यहाँ से मुख्तलिफ कीवर्ड जो है शीट के अंदर आपने ऐड कर लेने होते हैं। अब होता है इसमें क्या है कि हम कुछ कीवर्ड जो है वो सिलेक्ट करते हैं इसमें जो लेस कम्पिटिटिव होते हैं, जिनके अंदर कंपटीशन लेस होता है। अब ये डॉग हेयर ब्रश का मैं आपको इसमें तो ये एक लॉन्ग लिस्ट जो है निकाल के देता हूँ इस कीवर्ड की, जो मैंने आपको कहा है कि पेड टूल हम लेटर ऑन यूज करेंगे। मैं एक मिनट देखता हूँ, अगर टूल एक पेड एक्टिव है सैमरश, तो उसमें मैं आपको ये कीवर्ड थोड़ा सा एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि उसमें इनकी कितनी डिटेल में जो है वहाँ पे सर्च होता है, हमारे पास कितने कीवर्ड्स आ जाते हैं सैमरश में, और फिर उसके साथ हमें एनालिसिस जो है कितना आसान हो जाता है। फ्री टूल जो है टाइम बहुत ज़्यादा लगाते हैं जी, और रिजल्ट्स जो हैं इनके लेने के लिए आपको अच्छा बड़ा जो है जोर लगाना पड़ता है। तो ये एक कीवर्ड इसके ऊपर सजेस्ट पे चेक कर लेते हैं, डॉग मिसाज ब्रश। पहले हमने हेयर ब्रश देखा था, अब इसका देख लेते हैं थोड़ा सा। मैं असल में दिखाना चाह रहा हूँ आपको कुछ लेस कम्पिटिटिव कीवर्ड जो हैं जिनके ऊपर हमने काम करना है वो थोड़े से मिल जाए। अच्छा जी, डॉग हेयर ब्रश में आगे इसमें भी डॉग मसाज ब्रश में भी आगे कुछ हेयर ब्रश, ग्रूमिंग ब्रश और ये सारे जी कुछ आगे हैं। इनके भी एसईओ डिफिकल्टी जो है इसका 50, सर्च वॉल्यूम 50 है, एसईओ डिफिकल्टी 51 है, पेड डिफिकल्टी और सीपीसी ये भी इसी तरह। अब ये एक मसाज ब्रश का आपने एक प्रोडक्ट ऐड करना है, तो इसको भी आप अपने यहाँ पर ऐड कर लेंगे कि इसका भी वॉल्यूम आप देख लेंगे कि कितना वॉल्यूम है, और उसके बाद एसईओ डिफिकल्टी 51 है, वॉल्यूम भी 50 है, और 59 इसकी सीपीसी है। 0.59 सीपीसी है, वॉल्यूम इसका 50 है, एडी इसकी 50 है। तो ये थी आगे हमारे पास जी। इस तरह हमने क्या करना होता है कि हमने शुरू में रिसर्च हमारी काफ़ी बड़ी होती है,
और यहाँ पे कीवर्ड्स हम बहुत ज़्यादा आ जाते हैं हमारे पास। मैं एक लिस्ट आपको अभी ओपन करके देता हूँ, एक प्रोजेक्ट की, जिसकी हमारा कीवर्ड सर्च कर रहा था मैंने कल, उसकी फाइल कुछ डाउनलोड की पड़ी, कंपेटिटर एनालिसिस की थी कुछ। ये कंपेटिटर सर्च जैसे करते हैं हम, तो ये कीवर्ड आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं, फिर इनके हमने देखना होता है कि इनकी डोमेन अथॉरिटी इनके कंपेटिटर में आ जाती है ये टूल के साथ, कि इनकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है हमारे इन कीवर्ड्स की, और उसके बाद हम इनको compete कर सकते हैं या नहीं, ये भी आप देखेंगे। और उसके बाद कंपेटिटर किन कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, कंपेटिटर्स के कीवर्ड भी हम देख लेते हैं कि किन कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ये भी डोमेन अथॉरिटी है, मतलब कंपेटिटर के ये निकाले हुए हैं कि इसके हमारे कंपनी के कौन कौन से कंपेटिटर होंगे। अच्छा, और ये कुछ कीवर्ड यहाँ पर मैंने ये निकाल के रखे हुए हैं, जैसे ये हैं, यहाँ पे ये कीवर्ड है डॉग मसाज ब्रश का कीवर्ड है, उसके बाद उनका वॉल्यूम लिखा हुआ है, साथ उनकी केडी कीवर्ड, डिफिकल्टी और सीपीसी, ये सारे काफ़ी सारे कीवर्ड जो है निकाले हुए हैं। तो इसमें जो ये लेस कम्पिटिटिव कुछ कीवर्ड जो हैं, तो इनमें हमने जैसे 19, 16, 23 इस तरह के कीवर्ड हमने निकालने होते हैं। ये कुछ कमर्शियल कीवर्ड होते हैं, कुछ इंफॉर्मेशनल कीवर्ड होते हैं। तो हमने ये भी अपनी वेबसाइट में एसईओ में डिटेल से बात होगी कि किस तरह से हमने इंफॉर्मेशनल कीवर्ड और कमर्शियल कीवर्ड्स को बहुत दोनों पे काम करना होता है, और अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए दोनों को यूज करते हैं। अब ये सर्च वॉल्यूम देखें, हजारों वाला हम नहीं निकाल रहे स्टार्ट में, 170, 30, 40, लेकिन कम वॉल्यूम वाला हमें कीवर्ड ले लेंगे हम स्टार्ट में, जिनका कंपटीशन कम हो, जो हमें रैंक इजीली मिल जाए और उनका सीपीसी भी हो, स्पेंड भी करने के लिए एग्री होते हैं। तो ये भी आपने साथ सीपीसी भी लाजमी नोट करनी है। तो आपने वॉल्यूम कम वाले कीवर्ड इसमें से सिलेक्ट कर लें कि ये इतने 10 कीवर्ड या 20 कीवर्ड के ऊपर हम काम करेंगे, और इन कीवर्ड के साथ हम अपनी वेबसाइट रैंक करेंगे। और उसके बाद फिर आप वेबसाइट का अपने इंडस्ट्री के रिलेटेड फिर अपना नेम फिर प्लान करते हैं, फिर आगे आप जो है जी वेबसाइट की तरफ चले जाते हैं कि ये वाले जो वेबसाइट, इसमें जो अमेजोन मैंने अभी खोला हुआ था जी, अमेजोन में साथ साथ अमेजोन से आपने ये हेल्प लेते रहना है। अब इसमें जितने भी प्रोडक्ट हैं, सारे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आप देखेंगे कि अगर आपने पेट एनिमल्स में जाना है तो डिटेल में, जैसे मैंने ये डॉग्स निकाला था, फिर डॉग में भी आगे सारे इनकी मुख्तलिफ आइटम्स हैं, जैसे कॉलर्स आगे, तो फिर कॉलर्स में आगे देखते हैं आप जो भी इनके आइटम्स लगे हुए हैं उनमें आप, अगर आपने ये कॉलर सेल करना है अपने स्टोर पे, तो इसका भी फिर आप कीवर्ड देख लेंगे। कॉलर के भी बहुत सारे कीवर्ड हमें निकल आएंगे, जैसे ये है इंजॉय टेल। तो आपने रिसर्च करके प्रॉपर वे में कि ये आइटम मैं 10 करूंगा या 20 करूंगा स्टार्ट में, उसके बाद इनके ये कीवर्ड्स होंगे, इन कीवर्ड्स के ऊपर मैं वेबसाइट को रैंक करूंगा। और उसके बाद फिर हमने एक हमारे पास समझने के शुरू में यहाँ पे हमने डिटेल में, ये नहीं कहता कि एग्जैक्टली कीवर्ड निकालें, थोड़ा सा इंडस्ट्री को समझने के आप चेक कर लें कि यहाँ पर स्पेस है आपके पास। आप जो है जो ये कीवर्ड है, अगर ये पेट हेयर डाई है, ये मैंने कीवर्ड यहाँ पर लिखा है, यहाँ इसमें मैं लिख देता हूँ जो दूसरा कीवर्ड था जी, एक मिनट दीजिए, या यहाँ पर मैं अगर लिख देता हूँ डॉग मसाज ब्रश लिख देता हूँ। अब डॉग मसाज ब्रश जो है, इसमें मुझे पता चलेगा कि इस कीवर्ड के ऊपर मेरे कंपेटिटर कौन होंगे। तो जो गूगल में टॉप 10 पेजेस पे आ रहे हैं वो समझ लें आपके कंपेटिटर है। अब ये जो है मसाज ब्रश है जो, अब ये ऊपर शॉपिंग में देखें बहुत सारे ये मसाज ब्रशेज आ गए। आप नीचे जाते हैं तो amazon.it, amazon.com, और उसके बाद ये river.com, ये मुख्तलिफ तरह की वेबसाइट आ गई। डॉग बाथ ब्रश है, ये एटसे है। तो अब अगर आप देखें तो आपका कंपेटिटर ये हैं जो पहले पेज के ऊपर है। अब कुछ तो ये बड़ी बड़ी साइट्स हैं, आप इनको तो आप कम्पीट नहीं कर सकते ना, तो आप amazon.it को कम्पीट कर पाएंगे, ये स्पॉन्सर्ड है, खैर वैसे ये स्पॉन्सर्ड ऐड लगी हुई है इनकी। amazon.com है, उसके बाद ये स्पॉन्सर्ड एड्स लगी हुई है ऊपर, ये टॉप 4 जो एड्स होती है ना, इनकी स्पॉन्सर्ड एड्स होती हैं गूगल की, ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे। ये जो
पीपल आल्सो आस्क के ऊपर जो 4 एड्स हैं पेड लगी हुई हैं। उसके बाद नीचे ये आगे हमारा वॉलमार्ट है। अब वॉलमार्ट को भी आप कंप्लीट नहीं कर पाते। अब यहाँ पे जो मैंने प्लगइन्स किए हुए हैं, मोज बार का मैंने बताया था, मोज बार जो है ये आपको बताता है कि डोमेन की अथॉरिटी कितनी है। ये अथॉरिटी है इसकी 93। यहाँ पे ये देख रहे होंगे आप, ये मोज बार से अथॉरिटी इसकी आ जाती है कीवर्ड एवरीवेयर से भी। ये 93 इनकी सर ये डोमेन है। 30 सर ये 30 मीन्स क्या होगा, कि क्या लेंगे डोमेन की 30? ठीक है, इसकी अथॉरिटी को मैं अभी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो गूगल है, जो गूगल है ये एक डायरेक्टरी है, एक्चुअली ऑनलाइन वेब डायरेक्टरी है। कि हम यहाँ पर कोई भी ये जो चीज सर्च करते हैं, जिसको हम कहते हैं कोई भी क्वेरी, कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, कि हमें कोई भी चीज सर्च करनी है, कि यहाँ पर हम आगे से डायरेक्टरी में सर्च करते हैं। तो ये डायरेक्टरी जो है उस कीवर्ड को देखती है, वेबसाइट्स के अंदर मैच करती है कि ये वाला कीवर्ड कौन सी वेबसाइट के अंदर है, जो वो कौन कौन सी वेबसाइट आपको निकाल के दे। तो जो गूगल का एल्गोरिथम है वो मोर देन 200 थिंग्स डिटेक्ट करता है, जिनकी बेस के ऊपर ये वेबसाइट्स को रैंकिंग देते हैं। जो इनके पेजेस हैं, कल मैंने दिखाए थे गूगल के ये पेजेस हैं। जैसे कीवर्ड मैंने ये वाला सर्च किया है, डॉग मसाज ब्रश का, तो नीचे अगर आ जाए, ठीक है, दोबारा ये डॉग मसाज ब्रश का मैंने जैसे ये कीवर्ड सर्च किया, अब मेरे पास ये आगे पेजेस आगे, जिसने आपको बताया था, इसको हम बोलते हैं, ये जो पेज है मेन, इसको हम बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर हमारे पास रिजल्ट आ जाते हैं नंबर 1 पे, और उसके बाद ये टॉप फर्स्ट पेज है हमारा। उसके बाद ये शॉपिंग के रिजल्ट्स हैं, इनमें आप इमेजेस, वेब रिजल्ट्स, ये सारे होते हैं। अब इसमें गूगल कैसे प्रोड्यूस करता है इनको, गूगल मोर देन 200 एलिमेंट्स डिटेक्ट करता है अपने एल्गोरिथम में, फिर ये हमें प्रोड्यूस करता है कि कौन सी वेबसाइट को उसने नंबर 1 के ऊपर लेके आना है। तो जिसके अंदर सबसे पहली चीज जो गूगल देखता है वो देखता है कि रेलिवेंसी, कि ये जो कीवर्ड है बिल्कुल इसके साथ वो एग्जैक्ट मैचिंग की कोशिश करेगा, कि जो आप सर्च कर रहे हैं कि एग्जैक्टली ये की मैचिंग हो, कि रेलिवेंट वेबसाइट को वो निकाल के ले गए। उसके बाद दूसरी चीज वो जो है जी गूगल देखता है आपकी डोमेन अथॉरिटी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि आपकी जो डोमेन अथॉरिटी ये जो है 78 है। डोमेन अथॉरिटी को वो देखता है कि आपकी वेबसाइट कितनी अथेंटिक है। कोई भी नई वेबसाइट जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसकी डोमेन अथॉरिटी समझ लें कि 1 होती है या 0 होती है। तो ये डोमेन अथॉरिटी कैसे बढ़ती है, ये एक डोमेन अथॉरिटी मोजबार टूल जो है उसकी वो डिटेक्ट करता है, ये गूगल की तरफ से नहीं है। और वो ये देखते हैं कि इनकी अथॉरिटेटिव, मतलब कि आपकी जो बात आपने की है कितनी अथॉरिटेटिव है। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो उठता है, उठ के वो ये लिख देता है, एक आर्टिकल लिख देता है कि शुगर के जो पेशेंट हैं जी वो आलू खाया करें और उनकी शुगर ठीक हो जाएगी। तो अगर एक बंदा आके सर्च करता है, ऊपर वो लिख देता है, टाइटल दे देता है अपने ब्लॉग का, हाउ टू फिनिश योर शुगर या हाउ टू फिनिश योर डायबिटीज, और ये टाइटल दे देता है, वो ये कीवर्ड यूज करता है। तो अब गूगल के ऊपर अगर आगे कोई बंदा सर्च करेगा हाउ टू फिनिश योर डायबिटीज, तो गूगल उसके कीवर्ड को देखते हुए उसको तो रैंकिंग नहीं दे देगा, और उसके आर्टिकल में आगे लिखा हुआ है कि जी आलू खाओ, आलू खाने से डायबिटीज खत्म हो जाएगी। तब गूगल कैसे उसके कीवर्ड, उसके जो है ब्लॉग को रैंक अप मिलेगा, गूगल नंबर 1 पे कैसे लेके आएगा, अगर अथॉरिटेटिव बात है उसकी, अगर उसकी वेबसाइट की अथॉरिटी है, तो फिर वो गूगल मुख्तलिफ कीवर्ड के साथ compete करेगा उसको, जो उसकी वेबसाइट के बराबर जिनकी अथॉरिटी है, तो फिर वो नंबर 1 पे आ सकता है, अदरवाइज उसका पेज आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। और ये अथॉरिटी कैसे मिलती है, ये असल चीज है कि ये अथॉरिटी हमने लेनी कैसे। जो भी नई वेबसाइट लॉन्च होगी उसकी अथॉरिटी समझने के 1 है, 1 से स्टार्ट हुई। अथॉरिटी मिलती है हमें बैक लिंक से। मिसाल के तौर पे बैक लिंक क्या है, बैक लिंक हमारे बारे में वोट्स होते हैं। अब एक बंदा है ना, आप एक बंदे के बारे में, जैसे कोई बंदा दूसरा मशवरा देता है कि यार फलां बंदा जो है बड़ा अच्छा है, अगर उस बंदे के बारे में 10 लोग जो है मशवरा देते हैं कि ये अच्छा है, तो उस बंदे की एक अथॉरिटी बन जाती है। इसी तरह जब हम वेबसाइट लॉन्च करते हैं तो हमें वेबसाइट के ऊपर जो बैक लिंक्स मिलते हैं हमारी वेबसाइट को, मतलब दूसरी वेबसाइट्स रेफर करते हैं ट्रैफिक हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो उनको हम बैक लिंक्स यूज करते हुए साथ जो है अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी हमारी बढ़ती जाती है, कि गूगल ये कहता है कि इनको दूसरी वेबसाइट ट्रैफिक रेफर कर रही है, और जितनी हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट आपकी वेबसाइट को रेफर करेगी उतना आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। अब ये कुछ वेबसाइट की अथॉरिटी जैसे देख लेते हैं हम,
ये 96 है इसकी अमेजोन कि अमेजोन एक अथेंटिक वेबसाइट है कि इसके ऊपर जो भी वो लगाएंगे तो इसकी अथेंटिसिटी है, सारी दुनिया जानती है अमेजोन को। अब ये वेबसाइट है, इसकी 78 अथॉरिटी है। वॉलमार्ट है, इसकी 93 अथॉरिटी है। ये एक बड़ी कंपनी है। एटसी है, इसकी 92 अथॉरिटी है। ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इनकी अथॉरिटी इसी तरह जो है जी ज्यादा होती है, तो इनको कम्पीट करना मुश्किल होता है। अब ये एक वेबसाइट है, अब इसकी अथॉरिटी देखें 10 है। अब ये 10 अथॉरिटी पर भी नंबर 1 पे आई हुई है। अब इसकी 44 है, अब ये 44 वाली से ऊपर है। अब इसमें मेन चीज क्या है कि आपका जो कंटेंट है ना, कंटेंट इज किंग फॉर द एसईओ। कि सबसे पहले गूगल ने आपकी रेलिवेंसी देखनी है और उसके बाद देखना है कि आपका कंटेंट कितना हेल्पफुल है यूजर के लिए। गूगल रैंक करता है, मैंने आपको कीवर्ड दिखाए थे, कुछ कीवर्ड कमर्शियल हैं, कुछ इंफॉर्मेशनल है। गूगल की कोशिश होती है कि वो रैंक करे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स को, कमर्शियल कीवर्ड्स को गूगल रैंकिंग कम देता है। गूगल की कोशिश होती है कि कमर्शियल कीवर्ड जो हैं वो या तो पेड एड्स बाय करें और या फिर वो जो है जी शॉपिंग में जाएं, शॉपिंग वाले कीवर्ड में जाएं, मेन वेब वाले में ना आए। तो इसमें फिर इस तरह से जब आपने अगर अथॉरिटेटिव कंटेंट लिखा हुआ है डिटेल में, जैसे ये वेबसाइट ओपन कर लेते हैं कि इन्होंने क्या ऐसा कंटेंट में लिखा हुआ है कि जिससे इनका जो नंबर 1 पे पेज रैंक हो गया। अब ये डॉग मसाज ब्रश है, इनका $13.99 का है। और उसके बाद ये इन्होंने नीचे इसका कंटेंट लिखा हुआ है, इनकी वेबसाइट। मेन चीज क्या है, ये कस्टमर रिव्यू, ये कस्टमर रिव्यू इनके पेज को पहले नंबर पे लेके आए हैं। बैक लिंक की तरह अब ये कस्टमर रिव्यू गूगल का नया अपडेट जो आया है उनमें ये रिव्यूज को बहुत ज्यादा वैल्यू देनी स्टार्ट कर दिया उन्होंने कि आप अपनी वेबसाइट के ओन पेज कस्टमर रिव्यू ऐड करें। अब कस्टमर रिव्यू इनको जो मिले हुए हैं ना, अब इनके हालांकि बैक लिंक इनके काम है, इनकी डोमेन अथॉरिटी उतनी अभी अच्छी नहीं बनी हुई, लेकिन फिर भी ये रिव्यू बेस पे कि ये एक जो ब्रश है इनका, इसको 54 रिव्यू मिले हुए हैं इनके, और इस बेस पे इन्होंने इनको नंबर 1 पे रैंक कर दिया है कि ये इनका जो ब्रश है ये आप इनसे ले सकते हैं। अब यही अगर हम डॉग मसाज ब्रश देखना है हमने, तो इसको हम फिर सर्च करते हैं कि चाइना से समझ लें कितने का मिल रहा है, फिर हम सोर्सिंग कहाँ से करते हैं। अब ये 13 का बिक रहा है। इसी तरह अमेजोन पे भी अगर हम ये डॉग हेयर ब्रश सर्च करके देखते हैं कि अमेजोन पे ऊपर ये कितने का बिक रहा है। ये डॉग हेयर ब्रश देख लेते हैं, ये अमेजोन पे कितने का सेल हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें, ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स आ गई हैं हमारे पास। यहाँ पे देख लेते हैं, चाइना की भी कुछ वेबसाइट्स आ जाएंगी। चाइना से ये कितने का मिल रहा है अगर हम चाइना से सोर्स करते हैं। तब ये चाइना से देखें, ये मुख्तलिफ तरह के डॉग हेयर ब्रश 177, 197 ये इतने के मिल रहे हैं, 217। और ये मतलब सस्ते हैं, कोई मतलब मैक्सिमम €2 तक समझ लें, लगा लें कि €2 की रेंज में ये ब्रशेज अवेलेबल हैं चाइना से। और इसका ये जैसे ये देखें 14 का सेल कर रहा है, तो इसमें ह्यूज मार्जिन कमा रहा है। लेकिन मेन क्या है कि ये पहले पेज पे अपने आप को लेके आए हुए हैं और जहाँ से इनकी सेल जो है वो जनरेट हो रही होगी। इसे ये अमेजोन पे ये देखें जी 1499 का ये ब्रश सेल हो रहा है। ये डॉग ब्रश तकरीबन 14-15 पाउंड का सेल हो रहा है। तो आप खुद देखें, एक 2 पाउंड का प्रोडक्ट आप 14-15 पाउंड का अमेजोन पे ये सेल हो रहा है। तो इस तरह के प्रोडक्ट हमने समझ लिए कि सर्च करके निकालने होते हैं कि जिनमें मार्जिन हाई हो। और 5-6 का सेल हो रहा है, मतलब 5-6 में भी ठीक है, अच्छा मार्जिन है, नॉट टू बैड। इसके ऊपर आप गूगल एड्स भी रन कर सकते हैं कि 2 पाउंड की आपने एक चीज ली है और उसके बाद और उसको आप एड रन करके भी अगर वो प्रोडक्ट 10 का भी आप सेल करते हैं तो फिर भी आपको कितना मार्जिन उसमें बचेगा। तो ये सारी हमने चीजें इंक्लूड रिसर्च में देखनी होती हैं, फिर प्रोडक्ट शॉर्ट लिस्ट करके फिर उनके ऊपर हमने जी मेन काम करना होता है। ठीक हो गया जी। इसमें ये एक शीट होगी जी कीवर्ड की, और मैं दिखा रहा था एक चीज आपको। और
अच्छा, ये बैक लिंक्स की बात कर रहा था, बैक डोमेन अथॉरिटी की आप बार बार बात कर रहे थे ना, तो बैक लिंक्स के साथ अथॉरिटी मिलती है। अब ये मैंने एक कंपेटिटर के बैक लिंक्स निकाले हुए कि ये जो इन्होंने मुख्तलिफ वेबसाइट्स ने इनको बैक लिंक दिए हैं कि इन वेबसाइट से इनकी ट्रैफिक आती है। अब ये मुख्तलिफ डोमेन अथॉरिटी की मतलब के वेबसाइट्स हैं। अब ये बैक लिंक देखें, तकरीबन 400 बैक लिंक्स हैं, ये एक वेबसाइट के बैक लिंक है। कि ये इतने बैक लिंक्स इन्होंने लिए हैं दूसरी वेबसाइट से। कई दफा आपने सुना होगा गेस्ट पोस्टिंग का, आपने नाम सुना होगा। गेस्ट पोस्टिंग के जरिए लोग बैकलिंक लेते हैं कि आप किसी की दूसरे की वेबसाइट पे जाके पोस्ट करते हैं ब्लॉग, और फिर अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक रेफर करते हैं, अपना लिंक दे देते हैं वहां पे, और गेस्ट पोस्टिंग होती है। इस तरह ये लिंक्स जो है ये सेल होते हैं बहुत। जो है एडसी एक वेबसाइट है, मैं दिखा देता हूँ आपको जी, वहां पर ये बैक लिंक्स सेल होते हैं। तो आप $5 का, $10 का, ये गेस्ट पोस्टिंग भी एडसी, यहाँ पे लोग गेस्ट पोस्टिंग करते हैं और लिंक्स लेते हैं, बैक लिंक्स लेते हैं ये एडसी पे। बहुत सारे लोग ये एडसी पे काम भी कर रहे हैं और सिंपली बैकलिंक के ऊपर ही काम कर रहे हैं कि कितनी डोमेन, जितनी डोमेन ज्यादा डोमेन अथॉरिटी से बैकलिंक मिलेगा उतना महंगा होगा। कि यहाँ पे आप अकाउंट बनाए, अप्रोक्सीमेटली $15 का एक बैकलिंक क्रिएट होता है। अब जब आपकी वेबसाइट, इसी तरह आपने अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी अच्छी बना ली है, डोमेन अथॉरिटी, तो आप भी बाद में ये बैक लिंक्स लोगों को सेल कर सकते हैं कि मैं आपको अपनी वेबसाइट से लिंक दूंगा, बैक लिंक, आपकी तरफ ट्रैफिक रेफर होगी, और आप जो मुझे जी $15 पे करेंगे एक बैक लिंक के, $5, $10। इसी तरह अगर आप फाइवर पर जाते हैं, फाइवर पर भी बहुत सारे पाकिस्तानी बैक लिंक सेल कर रहे हैं। ये वेबसाइट में ओपन कर लेता हूँ जी, Zoucom.com। ये देखें, ये वेबसाइट ओपन होगी, इसमें मेन आ रहा है जी गेस्ट पोस्टिंग, एड माई साइट और आर्टिकल डायरेक्टरी। अब इसमें ये मुख्तलिफ तरह की इन्होंने ये वेबसाइट बनाई हुई है कि मुख्तलिफ तरह के आप आर्टिकल इसमें लिख लें। बाय हाई डोमेन अथॉरिटी 70 बैकलिंक्स, एड योर साइट हियर। और उसके बाद यहाँ पर अगर आपने इस साइट से समझ लें बैकलिंक लेना है इनसे, तो इन्होंने ये एक अपनी एड साइट बनाई हुई है। अब यहाँ पे एड योर साइट हियर, इसमें मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ले जाता है कहाँ पे, फाइवर पे। आई विल एड योर वेबसाइट इन माई डायरेक्टरी। अब इसमें मोहम्मद शकील, ये पाकिस्तान से है, 1108 इसके रिव्यूज हैं, देखिए 4.9। $5 का, तकरीबन €5 या $5 का कह लें कि ये एक बैक लिंक जो है वो सेल कर रहा है। तो इसमें इसने मुख्तलिफ मतलब के डायरेक्टरीज एक पूरी बना के हर तरह के मतलब के फील्ड की, जैसे वो मैंने आपको दिखाया वेबसाइट A to Z, डिजिटल मार्केटिंग, गेम, जर्नल, तो ये 5-5 का समझ लें बैकलिंक सेल कर रहा है, और ये बिजनेस है जबरदस्त बैकलिंक सेल करना। इस तरह ये मैंने अभी सर्च किया है अगर फाइवर के ऊपर बैकलिंक्स का, तो ये हजारों लोग आ गए यहाँ पे, 18,000 कुछ लोग आ गए कि जो आप पेज एसईओ इसको हम बोलते हैं, बैकलिंक्स जनरेट करना, पब्लिश ए परमानेंट बैकलिंक। ये बैकलिंक्स आप लें और बैकलिंक्स लेके फिर आप अपनी डोमेन अथॉरिटी बनाते हैं। तो ये चीज हमने जब ये मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं, इसमें मैं डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि जो हम कीवर्ड लेते हैं, हमने ये देखना होता है कि क्या ये हम कीवर्ड को कंप्लीट कर पाएंगे। जो वेबसाइट नंबर 1 पर है उनकी डोमेन अथॉरिटी क्या है, हमारी अथॉरिटी 1 होनी है, तो हमने कैसे इनको कंप्लीट करना है। तो आपने फिर इस तरह से प्लान करना था। एक्चुअली हमारे हर कीवर्ड का फिर हम कंपटीशन चेक करते हैं कि नंबर 1 के ऊपर ये कीवर्ड जो है कौन कौन सी वेबसाइट इसके ऊपर आ रही है। अब ये एक है, इसकी डोमेन अथॉरिटी 6 है। अब देखिए इसमें हमें पॉजिटिविटी फिर नजर आती है कि जब जो है एक 10 वाला डोमेन अथॉरिटी वाला रैंक हुआ है, एक 6 वाला रैंक हुआ है, कि हमें भी इसमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर काम वाले रैंक हो रहे हैं तो ऑप्शन है यहाँ पर हमारे भी आने की, और हम किस तरह से कंटेंट को बेटर कर सकते हैं, किस तरह से हम बैकलिंक्स लेंगे, और किस तरह से फिर हम अपनी वेबसाइट को नंबर 1 पे लेके आएंगे।